अरे मैंने ये क्या देख लिया, मैंने तो सिर्फ मोस्ट हॉरर मूवी ऑफ 2024 सर्च किया था और मेरे सामने यह मूवी आ गई। और इसे देखने के बाद तो भाई साहब मेरे होश ही उड़ गए। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक रिच कोरियन फैमिली दिखाई जाती है जिनका एक छोटा सा बेटा होता है और वो बहुत ज्यादा बीमार होता है और कोई भी डॉक्टर उनके बच्चे की बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा होता है। इसलिए वो एक शमन को बुलाते हैं जिसका नाम हुआरिम होता है और हुआरिम के साथ उसका एक असिस्टेंट भी आया होता है जिसका नाम बोंग गिल होता है। देन हुआरिम और बोंग गिल अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से बताते हैं कि इनके बेटे की बीमारी की वजह उनके बेटे के ग्रेट ग्रैंडफादर की कब्र से जुड़ी हुई है। असल में इनके बेटे के ग्रेट ग्रैंडफादर की बेचैन आत्मा अपनी कब्र की प्रेजेंट लोकेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और इसलिए वो इन्हें परेशान कर रही होती है। इसलिए हुआरिम एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला लेती है और वो फैसला करती है कि वो सभी लोग मिलकर पार्क फैमिली के ग्रेट ग्रैंडफादर की कब्र को खोदेंगे और उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। लेकिन हुआरिम यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यह काम बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करती है। देन हुआरिम अपने असिस्टेंट के साथ पहले तो फेंग शुई मास्टर किम सैंग डॉग से मिलती है और उन्हें सारी बातें बताती है। देन ये सभी लोग साउथ कोरिया के गांव के लिए निकल जाते हैं जहां पर पार्क फैमिली के ग्रेट ग्रैंडफादर को दफनाया गया था। देन वहां पहुंचते ही उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, तो उन नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए हुआरिम कोई बहुत ही अजीब सा रिचुअल परफॉर्म करती है और इसी बीच ताबूत को भी निकाल लिया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ताबूत निकाला होता है उसे वहां पर एक इंसानी सर वाला सांप नजर आता है और वो उसे मार देता है और जैसे ही वो उसे मारता है आसमान में बादल छा जाते हैं और यहाँ हम समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। देन एक आदमी खजाने के लालच में पार्क फैमिली के एंसेस्टर के ताबूत को खोल देता है जिससे पार्क फैमिली के एंसेस्टर को आजादी मिल जाती है और वो अपने बेटे की बहू और एंड में पोते को जान से मार देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने ग्रेट ग्रैंड सन को मारने वाली होती है कि तभी यह बात किम को पता पड़ जाती है और वो पार्क फैमिली के एंसेस्टर की अस्थियों को जला देता है और उस छोटे से बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। जब किम उस व्यक्ति से मिलता है जिसने उस सांप को मारा था तो वो व्यक्ति किम को सारी घटना बताता है और इंसानी सर वाले सांप की बात सुनकर किम समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो वो मिस कर रहे हैं, तो वो उसी जगह वापस जाता है और जब वो और गहराई से खोदता है तो उसे वहाँ पर एक और ताबूत मिलता है जो कि सीधा खड़ा हुआ होता है। देन किम अपने साथियों को बुलाता है और उस ताबूत को निकालकर एक सेफ जगह पर रख देता है और वो लोग उसे एक कवच बनाकर प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि अगर कोई उसमें शैतानी आत्मा हो तो वह बाहर ना आ सके। लेकिन एक लालची लड़का खजाने के लालच में उस ताबूत को खोल देता है और उसमें मौजूद शैतानी आत्मा आजाद हो जाती है और तभी वहाँ पर बोंग गिल भी पहुंच जाता है और वो शैतानी आत्मा बोंग गिल पर भी हमला कर देती है जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। देन तभी वहाँ पर हुआरिम की पूरी टीम पहुंच जाती है और तभी मुर्गा बांक मार देता है जिससे वो शैतानी आत्मा समझ जाती है कि अब सुबह होने वाली है और वो अपने आप को एक आग के गोले में तब्दील करके वहाँ से उड़ जाती है। देन वो सभी लोग बोंग गिल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर बोंग गिल को होश आ जाता है लेकिन वो पॉजेस होता है और वो सभी को बताता है कि वो जनरल की आत्मा है और वो किसी चीज की रक्षा कर रही है और वो यह भी बताता है कि फॉक्स ने टाइगर की रीढ़ की हड्डी को निशाना बनाया हुआ है। लेकिन उसकी यह बात किसी को भी समझ में नहीं आती। लेकिन एक दिन जब किम आराम से बैठा होता है तो उसकी नजर कोरिया के मैप पर पड़ती है और वो सब कुछ समझ जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों पार्क फैमिली के एंसेस्टर ने अपने वंशजों को मौत के घाट उतार दिया और ये कौन सी शैतानी आत्मा है जो हुआरिम की टीम के पीछे पड़ गई है और ऐसा क्या समझ आता है किम को कोरिया के मैप को देखकर। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी न्यूली रिलीज्ड कोरियन मूवी जिसका नाम है एक्जुमा, जो रिलीज की गई थी 3 जून 2024 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो यह था एक्जुमा मूवी का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।